ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 फरवरी 2021। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। भगवान कह रहे कि हम सभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त है, माध्यम है, जहाँ कोई दुख व पाप नहीं होगा। हमें ऐसी दुनिया में, निर्विकारी वर्ल्ड में भगवान ले चलने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हमें आगाह कर रहे हैं कि हम मन वचन कर्म से लगातार अच्छा अच्छा सोचें, क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमें वो चीज़ दिला देगी जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं। तो हमें अपने विचार पर कितना फोकस करना होगा ना। और कुछ एक पॉइंट है, जैसे अधिक सुनना और कम बोलना। ज़्यादा बोलने वाले लोग क्या करते हैं, अक्सर वही बातें दोहराते हैं जो उन्हें पहले से पता होता है, सामने वाले को बिल्कुल नहीं सुनते। और कम बोलने वाले, अधिक सुनने वाले क्या करते हैं, वो सामने वाले की बातें पहले सुनते हैं। हाँ, अधिक सुनकर हर पल वो कुछ न कुछ सीखते हैं, फिर उसका जिस्ट निकाल कर बोलते हैं। तो ये कला हमें अमर लोक स्थापन करने के निमित्त बनाएगी। हाँ, जैसे कि और अच्छे का संग करना है, सत्संग करना है। गीली लकड़ी के साथ सूखी लकड़ी भी जल जाती है ना। उसी तरह बुरे लोग के साथ रहेंगे तो उसे सजा मिलेगी, तो हम भी तो उसमें लिप्त है ना। अब कोई व्यसनी के साथ हम बैठे हैं तो कोई मानेगा कि हम व्यसनी नहीं है, और निरंतर बैठते हैं, रोज बैठते हैं। तो इसीलिए अपने आप को बचाना है। हाँ? और जिस काम को करने के बाद अंतिम में पछतावा हो, वो काम तो करना ही नहीं है। और जो लोग विश्वास के योग्य नहीं होते, उन पर कभी विश्वास नहीं करना। वह विश्वास करने योग्य पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना बुद्धिमानी कहलाती है। अपनी अपने आप पे विश्वास रखो, अपने ऊपर, तभी हम अमर लोक स्थापन करने के सच्चे सच्चे अधिकारी बनेंगे। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना जो हमें इस रावण राज में भी सेफ रखती है। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म सनातन धर्म को स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं और बाबा कहते हैं कि उनके प्लान्स तो चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। बाबा ने बोला ना कि मैं गॉडली फैमिली प्लानिंग करता हूँ, सभी मनुष्य को ऊपर परम धाम पहुँचा देता हूँ, और सिर्फ 9 लाख मनुष्य ही सत्युग में रहेंगे, एक धर्म की वहाँ स्थापना होगी। ये है गॉड की फैमिली प्लानिंग। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। हाँ, भगवान है ना, हम बच्चे जानते हैं। और आत्माएं होती हैं शालिग्राम, बच्चे। शिवलिंग है परमात्मा और बच्चे हैं शालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है और वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते थे ना, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता ही नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक ही हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया ना। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाबा भी हुआ, फिर पतित पावन सदगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हो गया। बाबा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। तो पिता रूप में आत्मा को जन्म दिया, रचा बाबा ने। हाँ, टीचर के रूप में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दे रहे हैं, टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। और सदगुरु के रूप में हाँ, हमें पाप पुण्य का हिसाब किताब कैसे चुकता करना है, सब कुछ बाबा हमें बैठ समझा रहे, दुखों से लिबरेट करके हमें शांति धाम ले जा रहे हैं। तो ये है सदगुरु का काम। लेकिन अज्ञान काल में तो पिता अलग होते हैं, टीचर अलग और गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का पिता, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया, मतलब एक में ही तीनों चीज मिल गए। कितना फर्क हो गया ना दुनिया से और अभी, हद से और बेहद से।
तो बेहद के पिता बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। लौकिक पिता भी, पढ़ाई भी हद की होती है, एक जन्म, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं कि जो चीज़ का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम डॉक्टर बन ही जाएंगे, कोई श्योरिटी है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ तो है कि यदि हम 100% लगन से पुरुषार्थ करें तो जरूर देवी देवता बनेंगे। तो फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं, ये किसको पता नहीं लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद के पिता आए हैं हमको पढ़ाने, फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नहीं होती है, ये तो तुम जानते हो। मतलब चक्र है ना, फिरते रहता है। सतयुग में भारत ही था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, बाबा पूछ रहे हैं। उन्होंने पुनर्जन्म लिया, सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो तमो में आ गए। सतो प्रधान से सतो माना, सतो प्रधान माना जो आत्मा के 7 गुण है ना, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये 7 गुणों में एकदम प्रधान था, मतलब एकदम 16 कला संपूर्ण, पूरी तरह से एकदम भरपूर। तो ये हो गई सतो प्रधानता की स्टेज। फिर त्रेता में हम सतो हो गए। सतो माना 7 गुण तो है लेकिन उसमें उनमें प्रधानता नहीं है, तो ये हो गई सतो प्रधान से सतो बन गए। फिर सतो से रजो, रजो द्वापर में हम रजो में आ गए। 7 गुण है लेकिन उसमें भी कमी आने लगी, दोष आने लगे, तो ये रजो प्रधान हो गए। फिर रजो से तमो में आ गए। तमो माना कलयुग में बिल्कुल अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा हो गई। तो ये है सतो रजो तमो की का रहस्य। तो तुमने इतने इतने जन्म लिए, भारत में 5000 वर्ष पहले जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती थी। सतयुग में आयु थी 125-150 वर्ष, उसको अमर लोक कहा जाता था। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती थी। बाकी यह तो है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ काली मृत्यु भी हो जाती है, आयु से पहले भी मृत्यु हो जाती है। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता था। अभी तो है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, हाँ ग्रैंडफादर, वर्षा दादे का मिलता है ना, बाबा के दादा से पोते को मिलता है ना वर्षा, और दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। तो ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉड फादर। ब्रह्मा बाबा को ही हम एडम कहते हैं, है ना। अब भगवान तो निराकार गॉड फादर, और वह हो गए साकारी फादर। ब्रह्मा बाबा साकारी शरीर में है ना, तो वो साकारी फादर हो गए, शरीर के पिता हो गए, हमारे प्रजापिता। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा, दादे की मिल्कियत मिलेगी किसके द्वारा, पिता के द्वारा। मतलब दादा ब्रह्मा बाबा की मिल्कियत मिलेगी, लेकिन देगा कौन, परमात्मा बाबा देंगे। शिव बाबा से ही ब्रह्मा द्वारा तुम मनुष्य फिर देवता बनते हो, क्योंकि शिव बाबा ही ज्ञान सुनाते हैं ना ब्रह्मातन से, तो उसको सुनकर तो मनुष्य देवता बन रहे हैं। मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, किसने बनाया, भगवान ने। बाबा कह रहे मैं मनुष्य देवता बनाता हूँ तुम्हें, कितनी बारी बनाता हूँ। महिमा करते हैं ना ग्रंथों में, महिमा तो बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। क ख, मुस्लिम धर्म में अल्फ माना क, बे मतलब ख। तो वही बात है, भगवान को याद करेंगे, एक बाबा को याद करेंगे तो बादशाही मिल जाएगी पूरी। गुरु नानक भी कहते हैं जब साहब को तो सुख मिले, मतलब साहब को जपो तो सुख मिलेगा। उस निराकार अकाल मूर्त बाबा की ही सभी महिमा गाते हैं। सभी धर्म पिताओं के चेहरे याद करो, सभी को फोटो देखो, सबकी उंगली ऊपर, और सबके स्टेटमेंट क्या है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, एक ओंकार शतनाम। साईं बाबा ने भी क्या बोला, सबका मालिक एक। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है, ऊपर है, ऊपर की ओर नमाज पढ़ते देखकर।
तो सबको पता है, धर्म पिताओं ने आकर बता इतना तो बता दिया कि परमात्मा ऊपर है, तो बस हम उतना ही समझ पाए। लेकिन फिर भी इतनी पत्थर बुद्धि हो गई थी बुद्धि कि हम, जिन्होंने हमें रास्ता बताया कि परमात्मा ऊपर है, परमात्मा लाइट है, नूर है, हमने उन्हीं को पकड़ लिया, उसी को अपना टीचर मान लिए, टीचिंग्स पर नहीं गए, टीचर मान लिए। तो इसीलिए तो हम और ही नीचे आते चले गए। तो बाबा कहते हैं ना कि मुझे याद करो तो सुख मिले। अब बाबा आ गए हैं, बाबा कहते हैं लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। मतलब अभी जो लड़ाई चलेगी, धर्मों के विनाश की लड़ाई, सभी धर्म आपस में लड़ मरेंगे। दुनिया में भी देखो किस तरह से बॉम्ब्स बना रहे हैं, पूरा माहौल तो तैयार हो ही रहा है ना। महाभारत लड़ाई के बाद ही तो पांडवों की राज स्थापन हुई थी ना। तो बस हम पांडव हैं जो मुट्ठी भर है, 5 पांडव एक तरफ और बाकी कौरव कितने थे संख्या में, हाँ 5 के कई गुना। तो वही बात है, अभी हम बच्चे कितने छोटे से हैं, मुट्ठी भर, और दुनिया के लोग तो कितने सारे हैं जो भगवान को जानते ही नहीं, मानते भी नहीं। तो लड़ाई लगेगी, पूरी लगेगी, तभी लक्ष्मी नारायण के का राज्य स्थापन होगा, सत्य स्थापन होगा। यह सब समझने की बातें हैं। भगवानुवास पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम पिता के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर को हम कहते हैं अपनी आरतियों में कि ईश्वर ही दुख हरता सुख करता है। तो हम बच्चे भी भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भी तो मास्टर दुख हरता सुख करता बनना चाहिए ना, सुख में होना चाहिए ना हमें। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं ना। बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया अभी जो कलयुग बनी हुई है दुख धाम है, और सतयुग नई दुनिया सुख धाम। कोई भी पुराने घर में तो चूहे सर्प आदि बिल बना लेते हैं ना, पुराना घर होता है जिसकी कोई देखभाल नहीं करता, एकदम जर्जरी भूत अवस्था में है। तो आज दुनिया की वही हालत है, तभी तो विकारों रूपी चूहे और सर्प हमें काटते हैं। यह दुनिया भी ऐसी ही है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत, मतलब बाबा कह रहे अंत आ चुका है। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो भगवान का काम है ना, कोई मनुष्य तो थोड़ी ना करा सकते। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने इस बात को ही बताया। सतयुग का राजकुमार और राजकुमारी होते हैं श्री कृष्ण और राधे। फिर उन दोनों की जब सगाई हो जाती है 25 वर्ष की आयु के बाद, तब ये दोनों बनते हैं लक्ष्मी नारायण। तो ये रहस्य है। तो जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाबा तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कर्म माना जो कर्म हम करते हैं, मतलब पलक झपकना भी एक कर्म है, विचार करना भी एक कर्म है। अकर्म जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बने, न पाप का न पुण्य का। और विकर्म जिससे सिर्फ पाप का हिसाब बने, विकार युक्त कर्म अर्थात विकर्म। तो ये बाबा हमें बैठ समझा रहे हैं। रावण राज में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म ही बन जाता है। मतलब अभी कलयुग में, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है, यह है भारी भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, मतलब द्वापर में कह दिया ना कि कृष्ण आए, तो ये बाबा कह रहे कि कृष्ण जयंती तो सतयुग में होती है, सतयुग के वो प्रिंस हैं। अभी हमने सुना ना, सतयुग के प्रिंस हैं कृष्णा और राधे। फिर जब उनकी सगाई होती है, बड़े युवावस्था में होते हैं, तब वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण है साकार मनुष्य देहधारी, भल देवता है 16 कला संपूर्ण, लेकिन है तो शरीर में ना। यही बाबा बताते हैं। शिवरात्रि भी तुम मनाते हो, बाबा आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करते हो। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के नहीं हो, तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। हम जो गॉडली पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ये मुरली इस दुनिया के लिए नहीं है। इस दुनिया में ये पढ़ाई से हमें गद्दी नहीं मिलेगी,
हाँ, मन के गद्दे जरूर मिलेगी, मन के हम राजा बन जाएंगे। तो वही तो नींव है। सत्युग के स्वर में रजाई पाने के लिए सीढ़ी है, जो यहाँ मिलती है इस मुरली से। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा ना, जहाँ पढ़ा करके हमें अमर लोक पहुँचाए थे। अब बाबा कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का अंत आ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार बनो। क्योंकि वो पिता भी हैं, पतित पावन भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी हो गई ना। भगवानुवाच है ना, भगवानुवाच माना भगवान के वचन। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण के ही तो वो 84वां जन्म है ना, लास्ट जन्म उनका है। सबसे नंबर 1 जन्म हो गया सत्युग में, फिर लास्ट हो गया ये ब्रह्मा का जन्म, लेख राज दादा का। तो इन्होंने भी पढ़ाई पढ़ी ना, तब तो ऐसा पद पाए। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जाती है ना, बाबा कह रहे कि मुरली नेट द्वारा तो कहाँ ना कहाँ जाती है। तो बाबा बता रहे, बाबा रोज रोज हमें सावधानी भी देते हैं, समझानी भी देते हैं। बच्चे पिता को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बनती है, अभी तो इम्प्योर है। इम्प्योर आत्मा है ना, क्योंकि सोना को जितना तपाओगे, जितना ताप झेलेगी, तभी तो वो कुंदन बनेगी। हाँ, तो भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं, ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते, फिर भी सीढ़ी उतरते ही आते हैं। मतलब दुख तो कम नहीं हो रहा ना, और ही बढ़ रहा है, चिंता परेशानी बढ़ रही है। अभी तुम जानते हो कि हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। ये सारा सृष्टि चक्र का नियम है। अब सीढ़ी ऊपर हम चढ़ गए तो ऊपर से नीचे आएंगे ना, और आएंगे तो स्थिति हमारी गिरती जाएगी। मत नई चीज पुरानी तो होगी ही होगी। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भभका जरूर कम होगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद रामराज शुरू हो जाता है, त्रेता युग शुरू होता है ना। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने सारे हो गए, मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, वही बाबा कह रहे हैं। सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? सिर्फ 9 लाख। सबको याद है ना? हाँ। दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते, कितना मूझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो पिता अपना काम कर रहे हैं। वह कहते विकार में भल जाओ, परंतु मतलब कि लोभ मोह क्रोध कर रहे हो, संकल्प भरो, लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए। हाँ, यह प्लानिंग तो बेहद पिता के हाथ में है। बाबा कहते मैं ही दुखधाम को सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाबा का ही काम है, भगवान का ही काम है ना, सत्युग स्थापन करना। सतयुग में था ही एक धर्म, एक लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल, शिव बाबा, फिर है युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की याद रहती है, उन्हीं की याद में तो हम माला जपते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि यह सतयुग में पवित्र थे। लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी है ना, ओ पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाबा को याद नहीं करते, सिमरन ही नहीं करते। दुख में सब सिमरन करते हैं, तभी तो वो गाना है ना, सुख के सब साथी, दुख में न को, सुख के सब साथी, दुख में न को। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना।
तो बाबा ही है लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। हाँ, बुलाते भी इनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो हमें बाबा। अभी सुख है ही नहीं, यह है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। सत्युग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं ना। बाबा बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित होती है। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। पापा साइंस के कमाल भी बताते हैं कि मेरी मदद के लिए ये लोग बॉम्ब्स बना रहे हैं। क्योंकि पुरानी दुनिया को ख़त्म होनी है ना, तो बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। या कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, बाबा ने कह दिया है। बॉम्ब्स आदि जो सभी कंट्रीज जो बना रही हैं, कोई रखने के लिए नहीं, सबका यूज़ होना है। यह रिहर्सल होती रहेगी, बीच बीच में रिहर्सल होती रहे, कहीं कहीं बॉम्ब गिराते हैं ना। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी। इतने आदमी तो होंगे नहीं, और इतने आदमी हैं, सभी को जाना होगा ना, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मददगार बनेगी साइंस के साथ। फिर बाबा समझाते हैं कि अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएगी मुक्ति धाम में, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाबा की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती। वे वैष्णव है, विष्णुपुरी कहते हैं, कहा जाता है। देवताओं के आगे कोई वैष्णवी चीजें रखते हैं क्या? ना, गलत सलत चीजें नहीं ना। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड सत्युग। यह है विशेष वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है तो यहाँ ही सब गलत कर्म छोड़ने होंगे। समय बाकी थोड़ा है, ये तो खुद ही समझते हो ना कि एटॉमिक बॉम्ब्स से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हमसे बना रहे हैं। ओह, बॉम्ब्स बनाने वाले भी बोलते हैं कि हमें कोई प्रेरणा कर रहा है। मतलब मन में ऐसा सा ख्याल आता है उनको। जानते भी अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते, बनाते ही हैं। क्योंकि शंकर द्वारा विनाश, यह भी तो ड्रामा में नूंद है ना। विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो गई, ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तो पहले कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर है चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म त्रेता युग में, और फिर द्वापर से इस्लामी बौद्धि जैनी ये सब धर्म आने लगे नंबरवार। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सदगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसलिए लिखा हुआ है ना, शिव जयंती सो गीता जयंती। कितनी बड़ी बात है। शिव जयंती शिव का आना होता है, उसके बाद गीता सुनाते हैं, तो गीता का भी जन्म हो जाता है। गीता जयंती तो कृष्ण जयंती, और गीता जयंती से फिर कृष्ण जयंती होती है, कृष्ण जी का जन्म होता है। कृष्णपुरी सत्युग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता वही तुम्हारा बेहद का पिता है। 21 जन्म के लिए जो तुमको वर्षा देने आए हैं। विनाश तो होना ही, इस समय के लिए ही कहा जाता है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोरी हुई, आग भी लगनी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा होंगे। जो भी तुम धन संपत्ति जमा करके रखे हो, किसी का भला नहीं करते, हाँ, तो क्या होगा? कंजूसी नहीं करनी है, ईश्वर अर्थ यूज़ करना है, क्योंकि यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होगा। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अर्जुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, फिर इन आँखों से ही देखेंगे।
अपनी आंखों से देखना है, उसके लिए अपनी अवस्था कितनी पक्की करनी होगी। विनाश के पहले बाबा को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पर जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार बनना है, कोई भी विकर्म न हो इसका ख्याल रखना है। वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने आप को सच्चे त्यागी तपस्वी आत्मा समझ हम मुरलीधर बाबा से बाबा का वरदान सुन रहे हैं और उसे धारण कर रहे हैं। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। जब हम ज्ञान स्वरूप बन संकल्प से भी त्यागी बनते ना, तो तपस्वी, ऐसे तपस्वी अर्थात सदा पिता की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हैं। तो देखा, सच्चे सेवाधारी की निशानी है कि सेवा प्रति कुछ भी त्याग करना हो। हाँ, अपना समय लगाना, अपना धन वन मन सब कुछ निछावर कर देना ही सच्चे सेवाधारी की निशानी है। स्लोगन, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। तो विश्व सेवाधारी बनने के लिए भगवान ने हम बच्चों को निमित्त किया है। तो हमें शांति के सागर से अपने ओम शांति के महामंत्र में अपने आप को टिकाकर अशांति के वातावरण में भी शांति के वाइब्रेशन अपनी स्थिति से फैलानी है। अच्छा, ओम शांति।